अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं आपके सामने वीडियोज़ ला रहा हूँ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया था, गुजरात में प्रिवेंशन एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट ऑफ 1985 इस्तेमाल किया गया था, यानी पासा एक्ट मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पे इस्तेमाल किया गया था और कहा गया था कि ये देश के लिए बहुत हानिकारक हैं और ये देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब सारे केस मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचे तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ये कहकर के रिहा कर दिया कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे मुफ्ती सलमान अज़हरी को जेल में डाला जाए। दोस्तों, फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब औरंगाबाद पहुंच सकते हैं इम्तियाज़ जलील साहब की रैली में। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले जब बाबा रामगिरी ने हमारे नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, मैंने आपको बताया था, उसके बाद इम्तियाज़ जलील साहब ने औरंगाबाद से मुंबई तक रैली निकाली थी। उसमें लाखों की तादाद में लोग थे। उसमें इम्तियाज़ जलील साहब ने मेनली 3 चीज़ों की मांग रखी थी। सबसे पहले इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा था कि हमारे नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं इन्हें रोका जाए। दूसरा, जो बाबा रामगिरी है और नीतीश राणे हैं, इसे अरेस्ट किया जाए। तीसरा, जो सबसे बड़ी मांग इम्तियाज़ जलील साहब ने रखी थी वो ये रखी थी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा करा दिया जाए और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जल्द से जल्द रिहा हों। दोस्तों, फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, जो बाबा रामगिरी है उसे अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हैं, आप लोगों ने दुआ की और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रिहा हो गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे ही मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रिहा हुए वैसे ही उन्होंने बात की इम्तियाज़ जलील साहब से। लेकिन दोस्तों, अब खबर ये निकल करके आ रही है इम्तियाज़ जलील साहब की रैली में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब भी शामिल होंगे। दोस्तों, अब आइए इम्तियाज़ जलील साहब का वीडियो देख लेते हैं। इम्तियाज़ जलील साहब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से क्या कुछ कह रहे हैं। उसके दूसरे दिन भी असद साहब औरंगाबाद में रहेंगे। 14-15 को असद साहब दोबारा रहेंगे और 16 तारीख के दिन एक बहुत अजीम शख्सियत अख्तर साहब 17 को आ रहे थे, मैं 16 की बात कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटे से इस इंसान में जो मुंबई की तरफ हमने एक रैली निकाली थी जिसका जिक्र हमारे तमाम साथियों ने किया है, उसमें हमने जो मांगे रखी थी, एक मांग ये भी रखी थी और बड़े डट कर जब कोई इस ताल्लुक से आवाज लगाने के लिए तैयार नहीं था, कुछ बोलने के लिए नहीं था तैयार था, उस वक्त इम्तियाज़ जलील ने हुकूमत को लेटर लिखा था। उस वक्त हुकूमत से ये मांग की थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों के बाद वो रिहा हो गए और मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या फख्र और क्या खुशी की बात हो सकती है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने मुझे खुद से फोन किया, मुझे दुआओं से नवाजा और उन्होंने मुझसे ये कहा कि इम्तियाज़ जी, आप ऐसे वक्त में मेरे लिए आवाज उठाए जब सारे लोग खामोश थे। मेरी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह इस बार आप औरंगाबाद से जीत कर आए और मैं आपके लिए जो कुछ भी करना चाहूंगा, आप मुझे इजाजत दें तो मैं औरंगाबाद में आकर आपके लिए एक जलसा लेना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने ये जब पेशकश की तो मुझे ऐसा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कितनी भी आफतें आ जाए, कितनी भी रुकावटें आ जाए, जो सितम ढाना है ढा लो, जो इल्जाम लगाना है लगा लो, जो बातें करना है कर लो। इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की मौजूदगी और उनकी दुआएं मुंबई के विधानसभा तक इम्तियाज़ जलील को पहुंचाने के लिए काफी है। 16 तारीख मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब 17 तारीख के दिन
बादशाह अकबर। और मैंने कहा था कि हम खास मैदान के ऊपर वो टेस्ट मैच खेलने के लिए आए थे। 17 तारीख के दिन 2020 खेला जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे अकबर साहब रुको थोड़ा, सब्र करो, मिलेगा तुमको जो चाहिए सब मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई, आज औरंगाबाद के हालात कैसे हैं आप बखूबी जानते हैं। ये बात भी अच्छी तरह से आप जानते होंगे कि मजलिस-ए-इत्तेहाद और मुस्लिमीन के आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को हराने के लिए कैसी कैसी साजिशें रची गई और उन साजिशों का हिस्सा बने हमारे ही करने के वो भाई जो नाम से मुसलमान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मदद से, उनके पैसों से कितने उम्मीदवार मेरे खिलाफ खड़े किए गए। पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार अगर कहीं खड़े किए गए तो वो औरंगाबाद पूर्व में 28 उम्मीदवार मुसलमान खड़े किए गए थे। 28। ये बेटा खामोश। ये 28 उम्मीदवार कौन है? आप देखिए, आप समझिए, ये वो लोग हैं जो चंद रुपयों की खातिर ये पूरी कौम का सौदा करने के लिए निकले हुए हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा। इम्तियाज जलील साहब का क्या कुछ कहना है इम्तियाज जलील साहब का, जो इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ, एक जलील के खिलाफ 26 जलील खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं, यानी बीजेपी और कांग्रेस और एनसीपी ने 26 मुसलमानों को खड़ा कर दिया है इम्तियाज जलील के खिलाफ, इसलिए कि इम्तियाज जलील साहब न जीत सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा। आप सबकी क्या राय है इस सब के ऊपर आप कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया।